स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एनसीए ऑनलाइन स्टडी। आज की क्लास में बेटा हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिसके अंदर हम कुछ एडजस्टमेंट्स के बारे में भी सीखेंगे। अब हमने एडजस्टमेंट सारी सीख चुकी हैं। अब हम P&L और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें सारी एडजस्टमेंट भी आएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42, अगर किसी के पास 2020 एडिशन है बुक का, तो उसके अंदर ये जो क्वेश्चन है वो 44 नंबर है। ठीक है, तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग 44 और 2019 के अकॉर्डिंग 42 है ये क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सी और डी दो पार्टनर्स हैं। सी हैज़ कंट्रीब्यूटेड 1 लाख, डी ₹60,000 एज कैपिटल. Interest is payable at the rate of 6% per annum. D is entitled to a salary of 3,000 per month. In the year ended 31st March 2019, the profit was 80,000 before interest and salary. Divide the amount between C and D. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए P&L अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट बनाने के बाद आपको पता है सबसे पहले क्रेडिट साइड में हम क्या ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि कितना है 80,000 है बाय प्रॉफिट ऑफ द ईयर। देन आफ्टर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 1 लाख सी ने लगाए थे, 60,000 डी ने लगाए थे, जिस पर 6% 6,000 और 3,600 आ चुका है, टोटल हो गया 9,600। डी की सैलरी है वो 3,000 पर मंथ है, जिसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36,000। देन आफ्टर अब देखो हमारे पास प्रॉफिट कितना बच जाता है। ठीक है, हमारे पास प्रॉफिट कितना बच जाता है 34,400। ये कैसे आया, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड की आइटम लेस की तो हमारे पास प्रॉफिट बचता है, तो जिसको हमने इक्वल रेशो में बांट दिया, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें रेशो नहीं दिया हुआ था। जब रेशो नहीं दिया होता तो हम इक्वली बांटते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि सी और डी को कितनी कितनी अमाउंट फर्म से मिलेगी। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है सी को 17,200 तो प्रॉफिट के मिल रहे हैं और 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मिल रहे हैं। तो सी को टोटल कितने मिलेंगे 23,200 और डी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 3,600 का, 36,000 की सैलरी मिल रही है और ये प्रॉफिट मिल रहा है। तो डी को रुपए टोटल फर्म से कितने मिल रहे हैं 56,800। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए बी पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 3:1। 1 अप्रैल को उन्होंने 50,000 एंड 30,000 की कैपिटल इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, और ड्यूरिंग द ईयर मतलब कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च उन्होंने कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया है 50,000। और टर्म्स एंड कंडीशन क्या बोल रही है, देखो टर्म्स एंड कंडीशन बोल रही है कि दोनों पार्टनर्स को 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। A will get 2% on turnover. A will get a commission at 2% on turnover. इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। B will get a salary of 500 per month. B will get commission of 5% on profit after deduction of all the expenses including such commission. मतलब आफ्टर डिडक्शन बेटा, आफ्टर डिडक्शन मतलब मैंने आपको कमीशन निकालने के 2 मेथड्स बताए थे, एक तो बिफोर चार्जिंग और एक आफ्टर चार्जिंग। तो ये कौन सा मेथड हो गया, आफ्टर चार्जिंग हो गया है। उसके बाद ड्राइंग्स दी हुई है ए और बी की 8,000 और 6,000, और जो टर्नओवर है, टर्नओवर बेटा सेल्स को बोला जाता है पूरे साल की, तो जो टर्नओवर है वो 3 लाख है। तो ए को जो कमीशन मिल रहा है बेटा टर्नओवर के ऊपर मिल रहा है, तो 3 लाख का 2% फाइंड कर हम ए को कमीशन देंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन आगे करते हैं हम। इसके अंदर हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको पता है प्रॉफिट ऑफ द ईयर 50,000 ट्रांसफ़र करेंगे। देन आफ्टर 50,000 पर 6%, 30,000 पर 6%, ये आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए ए का कमीशन मैंने अभी आपको बताया 3 लाख रुपए टर्नओवर था, 2% देना है तो 6,000 रुपये ए का कमीशन आ गया। देन आफ्टर देखिए सैलरी। अब देखिए बी को सैलरी कितनी मिल रही है
500 रुपीज़ पर मंथ मिल रही है, तो ईयर होता है 12 मंथ्स का, तो हम उसे कितनी मिल रही है 6000 मिल रही है। अब बी का कमीशन, बेटा इस क्वेश्चन के अंदर ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये कमीशन कैसे फाइंड किया गया है। तो देखिए कमीशन कैसे फाइंड किया गया है, वो हमें क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है कि बी को जो कमीशन मिल रहा है वो 5% मिल रहा है, और सारे खर्चे काटने के बाद, आपको पता है कमीशन किस पे दिया जाता है, प्रॉफिट पर दिया जाता है, और ये कह रहा है कि प्रॉफिट में से सारे खर्चे इंक्लूडिंग कमीशन, मतलब कमीशन को भी काटने के बाद जो बच रहा है उस पर 5% देना है। तो देखिए कैसे देंगे हम 5%। हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना था 50,000, जिसमें से 4800 क्या चला जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6000 ए का कमीशन कट हो जाएगा, 6000 बी की सैलरी कट हो जाएगी, पीछे जो बचेगा उसका 5/105 मैंने आपको बताया हुआ है, रेट अपॉन रेट प्लस 100 फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास जो इंटरेस्ट आ जाएगा, सॉरी जो कमीशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1581। अगर आपका कमीशन पॉइंट्स में आ रहा है तो बेटा इसे राउंड ऑफ कर देंगे हम, ठीक है, तो 1581 आएगा। उसके बाद देखिए क्या करना है, हमें प्रॉफिट फाइंड करना है, तो प्रॉफिट आ गया 31,619, जिसको किस रेशो में बांटेंगे 3:1 में बांटेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें रेशो दिया हुआ है ए और बी का। तो इस तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। देन आफ्टर देखिए इसके बाद पीसी बनाएंगे, पीसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पीसी कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको पता है फ्लक्चुएटिंग मेथड के अकॉर्डिंग पीसी बना रहे हैं हम। इसके अंदर सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल दिखाते हैं 50,000 30,000, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 1,800, कमीशन ए का बी का, प्रॉफिट जो हमें P&L एप्रोप्रिएशन से मिला है 23,714,7,905, उसके बाद बी की सैलरी, ड्राइंग्स, और लास्ट में हमारे पास क्या बच जाती है क्लोजिंग कैपिटल, जिसको हम क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड लेस करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है टू बैलेंस CD, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, किससे रिलेटेड P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, अब इसके अंदर आपको जैसे एडजस्टमेंट्स भी मिल सकते हैं, जैसे अब कमीशन का एडजस्टमेंट मिल गया, वैसे ही आपको IOC का एडजस्टमेंट मिल सकता है। हो सकता है आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हो, ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी हो, ठीक है, और इस साइड अगर IOD दिया हो तो IOD से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट आपको इसी टाइप के क्वेश्चन में। तो इस चैप्टर में हमें मैक्सिमम जो लेंथी क्वेश्चन होगा, हमारा जो लेंथी क्वेश्चन होगा वो इस तरह का ही होगा। ठीक है, तो मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस नंबर मतलब न्यूमेरिकल आपकी बुक के अकॉर्डिंग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने को दूंगा, जिसे आपने पहले रफ कॉपी में करके अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे आप डाउट क्लियर करोगे, देन उनको फिर आप अपनी फेयर नोटबुक में राइट करोगे चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग। अब इस चैप्टर के अंदर बेटा हमारा एक ही टॉपिक रहता है पास्ट एडजस्टमेंट, जिसको भी हम हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में कर लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। Okay, thank you students, have a nice day.